ठाकुर पृथ्वी सिंह का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों के दरखास्त पर मैं आपको आज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ इस एक्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हम सरकारी महकमों यानी कि चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर निगम का डिपार्टमेंट हो या कोई अन्य प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो, हम कोई एप्लीकेशन वहाँ लगाते हैं, कोई प्रार्थना पत्र देते हैं, तो उस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई उसका हमें कुछ भी ब्यौरा नहीं दिया जाता। हम उस महकमे के चक्कर पे चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते थे, मगर वहाँ कोई अधिकारी हमारी सुनने को राजी नहीं होता था। हमेशा एक टेबल से दूसरी टेबल पे भगा दिया जाता था, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल पे भगा दिया जाता था, मगर ये नहीं बताया जाता था कि एक्चुअली में मेरे उस लेटर यानी उस खत पर आपने क्या कार्रवाई की। तो सरकार ने ये एक्ट इसीलिए बनाया कि आप ये जान सकें कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है, आपने जो दरखास्त दी है जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट ने उस दरखास्त पर क्या कार्रवाई की। तो इस एक्ट के माध्यम से आपको पूरा अधिकार दिया गया है कि आप अपने एप्लीकेशंस यानी अपनी दरखास्त पर ये जान सकें कि उस एप्लीकेशन पर, उस दरखास्त पर क्या किया गया। अगर जो अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति कार्रवाई नहीं करता है, तो इस एक्ट के माध्यम से आप उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगवा सकते हैं। पेनल्टी 25,000 रुपये तक लगती है, और अगर ज़्यादा वो व्यक्ति अपनी मनमानी करता है तो उसकी विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, सेक्शन 2 आपको ये बताता है कि आप अपनी सूचना की कॉपी भी ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी पेपर का, यानी किसी भी फाइल का। आप अपनी 2 लाइन लिख करके एप्लीकेशन पे दे सकते हैं कि मैं फलानी फ़ाइल की जांच करना चाहता हूँ, इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तो आपको राइट टू एक्ट के माध्यम से वो फ़ाइल आपको दिखाई जा सकती है। आपको टाइम और डेट बता दिया जाएगा कि आप फलाने दिन आ जाइए और उस फाइल का जांच कर लीजिए। इसी तरीके से आप अगर किसी भी फाइल का फ़ोटोकॉपी मांगना चाहते हैं, तो आप 2 लाइन लिख करके एप्लीकेशन उस डिपार्टमेंट लगा सकते हैं कि आपको उस फाइल की अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए, तो वो आपको अटेस्टेड कॉपीज़ भी दी जाएगी। और अगर आप कोई स्टेटस चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, यानी कि वो एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ चली गई और उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो वो स्टेटस भी आपको बताया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का शुरुआत क्यों और किस लिए की गई। देखिए, इसका सेक्शन है 6। इस सेक्शन 6 के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें लिखेंगे, हाँ, सबसे पहले कि एप्लीकेशन किसको लगानी है, तो मैं आपको बता दूं कि राइट टू एक्ट के तहत आपको एप्लीकेशन उस डिपार्टमेंट के सूचना अधिकारी को लगानी है, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। आपको उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नाम अगर मिल जाए, और नहीं तो सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिपार्टमेंट का नाम और उसका एड्रेस। साथ में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना है फ़ीस के रूप में। यानी जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको सूचना दी जाए तो उसकी फ़ीस है 10 रुपया। आप 10 रुपये की एप्लीकेशन के साथ, यानी पोस्टल ऑर्डर के साथ एप्लीकेशन भेज दीजिए, और इस कानून के तहत आपको 30 दिन के अंदर जवाब मिलेगा।
वो सेक्शन 7 है जिसके तहत आपको जवाब दिया जाएगा। सेक्शन 7 बताता है कि कानूनी तौर पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर जवाब देना है। एक और आपको जानना ज़रूरी है कि आपको कोई कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस सूचना को या जो मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ या जो डॉक्यूमेंट्स लेना चाह रहा हूँ या इंस्पेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो उसका कारण ये है। आपको कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपने अपना जो चीज़ चाहिए, इंस्पेक्शन चाहिए या फ़ोटोकॉपी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस वही आपने लिखना है। अब आपको एक और जानकारी जो देना चाहूँगा कि 30 दिन का जो टाइम दिया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, उसको लगता है कि जो आप फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं उसके 100 पेजेस हैं, तो वो आपको उस पेजेस का जो कॉस्ट है वो लिख कर के देगा कि 100 पेज हैं, इसलिए 2 रुपये पर पेज के हिसाब से आप हमारे ऑफिस में 200 रुपये जमा कर दीजिए। वो लेटर आपको लिख करके देगा। आपने उनके ऑफिस में 200 रुपये जमा करने हैं, उसकी रसीद लेनी है और रसीद की कॉपी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जमा कर देनी है। उसको जमा करने के बाद आपको वो सूचना यानी फ़ोटोकॉपीज़ आपको दे दी जाएगी। तो ये आपको जो जानकारी मिली है वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। एक और मैं लास्ट में और बता दूं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊंगा दूसरी चीज़ें, कि आप जिस रूप में सूचना मांग रहे हैं तो वो सूचना उसी रूप में दी जाएगी। या अगर आप फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं तो फ़ोटोकॉपी दी जाएगी। अगर आप इंस्पेक्शन करने की बात कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन की ही, यानी कि जो चीज़ आप चाहते हैं वही चीज़ आपको उसी रूप में मुहैया कराई जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी। तो दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको कुछ इससे ज़्यादा जानकारी देने यानी और दूसरे सेक्शंस जो ज़रूरी सेक्शंस हैं उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। एक बात और कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन को ये भी राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। यानी सेक्शन 7 में आपकी एप्लीकेशन को सूचना देने के लिए वो बाध्य है, 30 दिन के अंदर वो सूचना देगा, लेकिन वो उसको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन काबिल नहीं है सूचना देने के, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन याद रहे रिजेक्शन वो तभी होगा जब उसमें कोई कारण उसको लिखा जाएगा कि वो रिजेक्शन क्यों कर रहा है, और उसमें ये भी लिखेगा कि आप इस अधिकारी के पास यानी जो अपील करेंगे रिजेक्शन के ऊपर, तो वो उस अधिकारी का नाम और एड्रेस भी लिखेगा। आपको बताएगा कि आप अपील इस अधिकारी के पास कर सकते हैं। दोस्तों फिर बाकी की नेक्स्ट क्लास में मेरा नंबर याद रखिए 9810125986। थैंक यू।